What the hell were you thinking? मैंने ये सब लावण्या की वजह से नहीं किया, ओके? झूठ मत बोलिए। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो फिर बताइए हमें कि आपने ये शादी क्यों की? क्योंकि मैं तुम्हारे और श्याम के बारे में जानता हूँ। जानता हूँ कि तुम्हारा और श्याम का अफेयर चल रहा है, इसलिए कि मैंने तुमसे शादी की ताकि मेरी दी की शादी को तुमसे किसी भी तरह का खतरा ना हो। इनफैक्ट यू नो समथिंग, इतने महीनों से मैं यही सोच रहा हूं कि तुम इस हद तक कैसे गिर सकती हो। तुम्हें देखकर ही मुझे बार भी ख्याल नहीं आया कि जिस शादीशुदा इंसान को तुम फंसाने की कोशिश कर रही हो वो किसी का पति, रायजादा परिवार का दामाद, उस रायजादा परिवार का दामाद है जिसने तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी दी की जिंदगी के साथ खेलने की? How could you? You're right. मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हारे चेहरे की यह मासूमियत एक दिखावा है। जितनी बार तुम मासूम दिखती हो अंदर से उतनी। अगर दी प्रेग्नेंट ना होती ना तो उसी रात उन्हें एक गंदा सच बता दिया होता। पर मैं नहीं चाहता था कि दी की आने वाली नन्ही खुशी इस खुशी की वजह से बर्बाद हो। मैं अपनी दी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तुम जैसी लड़की से शादी भी कर सकता हूं और वही मैंने किया। अब बस इंतजार कर रहा हूं कि 6 महीने कब खत्म हो और मेरी दी और उनका बच्चा सेफ हो जाए, ताकि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकालकर बाहर फेंकूं। क्योंकि मैं तुमसे नफरत करता हूं खुशी, और अब तुम उस नफरत की वजह जानती हो। Because you don't have a character. तेरे साए हैं, दिल क्यों है तन्हा मेरा, क्यों खामोशी है जुबां मेरी, अश्कों से कह पाऊं ना, क्यों दर्द है इतना तेरे इश्क में, रब्बा आपने ये शादी क्यों की? हमें सच्चाई जानने का पूरा हक है। क्योंकि मैं तुम्हारे और श्याम के बारे में जानता हूँ। जानता हूँ कि तुम्हारा और श्याम का अफेयर चल रहा है, इसलिए कि मैंने ये शादी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरी दी की खुशियों के बीच में आने का मौका मिले। एक बार भी ख्याल नहीं आया कि जिस शादीशुदा इंसान को तुम फंसाने की कोशिश कर रही हो वो किसी का पति। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी दी की जिंदगी के साथ खेलने की? How could you? तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी 6 महीने के लिए, वरना मैं तुम्हारी बहन की शादी अपने भाई आकाश के साथ नहीं होने दूंगा।
क्योंकि मैं तुमसे नफरत करता हूं खुशी। जितनी बात तुम मासूम दिखती हो, अंदर से उतनी because you don't have a character. क्या हुआ? आपने अचानक फाइल क्यों रख दी? अब आप हमारे सामने हो, तुम्हारी इतनी जरूरत कि हम इन कागजों को देखें? काम तो होता रहेगा रानी साहब, हम बस आप पे पूरा ध्यान देना चाहते हैं। वैसे रानी साहबा, ये साले साहब और खुशी जी कब लौटेंगे? आज ही आने वाले। इनफैक्ट कुछ घंटों में पहुंच भी जाएंगे। आपको कुछ काम था छोटे से? नहीं नहीं, बस यूं ही पूछ लिया। क्या बात है खुशी? अपनी इस मुस्कुराहट के पीछे क्या छुपा रही हो? अपनी शादी के दिन याद कर रही हो ना? हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं अर्नव जी। ऐसा क्यों होता है जब भी आप हमारे पास आते हैं तो हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है? हम सिर्फ आपको चाहते हैं खुशी जी, हम रानी साहबा को अपनी पत्नी नहीं मानते। अगर आपके लिए ये रिश्ता कोई मायने नहीं रखता तो आप ये शादी तोड़ क्यों नहीं देते? छोड़ दीजिए अंजलि जी को। अगर आपके लिए ये रिश्ता कोई मायने नहीं, कोई मायने नहीं, तो आप ये शादी को अगर आपके लिए छोड़ दीजिए अंजलि जी को। आप ये शादी तोड़ क्यों नहीं देते? छोड़ दीजिए अंजलि जी को, छोड़ दीजिए अंजलि जी को। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तैयार नहीं होना क्या? भूल गए, आप ही ने तो कहा था कि आज दोपहर हम शांतिवन वापस जाएंगे। हटिए ना, कपड़े निकालने हैं, पैकिंग नहीं करनी क्या? या फिर वहां जाके आप हमारे लिए नए कपड़े खरीदेंगे? और हाँ, आते वक्त जितने थैले थे उससे कहीं ज्यादा होंगे। हमें तो लगता है कि अब तक बुआ जी ने गाड़ी में थोड़े डाल भी दिए होंगे। आप देखना, अम्मा और बुआ जी ने पूरे फौज के लिए खाना बांध के दिया होगा। और ऊपर से मोहल्ले वालों ने इतने सारे उपहार दिए। शादी के बाद पहली बार आए हैं ना, इसलिए। अरे वैसे आपकी ये वाली गाड़ी तो ठीक है ना? सारे पुर्जे सही सलामत है, कुछ चोरी तो नहीं हुआ? आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, ऐसा ना हो कि रास्ते में गाड़ी भुर भुर करके रुक जाए और फिर आप अपने मोहल्ले को दोष दें। किस मिट्टी की बनी है? और ससुर के नाती ऐसा ना है। हाँ जीजी, देखो ना, ये किताब में तो एकदम ऐसे ही लग रहा है। क्या है ये? बुआ जी, हम वैसे भी आज शांतिवन जा रहे हैं। ये खिलाकर आप हमें जल्दी भगाना चाहते हैं क्या? ये हम अर्नव बिटवा के लिए बना है खुशी। सिर्फ यही बन रहा है कि हमें बेसन के लड्डू भी मिलेंगे आपकी प्यारी पायलिया के लिए, और उनके प्यारे हमारे आकाश जीजा जी के लिए। हाँ हाँ, वो भी दे रहे हैं।
अरे सुनिए, बाथरूम में से सब कुछ याद से ले लीजिएगा, भूलिएगा मत। और हाँ, वहाँ हैंडपंप के पास देखना, वहाँ कुछ छूट तो नहीं गया। इस संगत भी काहे परेशान कर रही होगा, बहुत गलत बात है। हाँ खुशी, अर्नव बेटा ठीक तो है ना? तुम दोनों के बीच कोनो बहस तो नहीं हुई ना? अम्मा, वो बस थोड़े दुखी है। आज उनकी विदाई जो हो रही है, हमसे ज्यादा तो वो आप सबको याद करेंगी। बड़ी बदमाश है ये लड़की। अरे बदमाश कहाँ की? क्यों जी, हम ठीक कह रहे हैं ना? आप इन सबको बहुत याद करेंगे ना? खुशी इतना नॉर्मल कैसे बिहेव कर सकती है? ओहो, अब इन्हें कहाँ ठूसे? बुआ जी भी ना। हटिए ना। बेसन के लड्डू है, दीदी को बहुत पसंद है। वैसे हमें भी अच्छे लगते हैं, लेकिन हमें तो सब कुछ मीठा अच्छा लगता है। टाटा सलमान जी, हम चले? What the hell are you trying to do? अब तुम कौन सा घटिया प्लान बना रही हो अपने दिमाग में? जी? Don't bullshit me, खुशी। ऐसा दिखा रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या नहीं हुआ? आप क्या कह रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे तलिया, सारे डिब्बे ले लिए ना, सामान ज्यादा तो नहीं है? हाँ बुआ जी, जितना मीठा देंगे कम ही पड़ेगा। अरे हाँ, जल्दी कीजिए वरना हम ट्रैफिक में फंस जाएंगे। सब सामान रख लिया ना? अरे पिंकी, हम चलते हैं। काका, टाटा। बबुआ, हमको माफ कर दो नंद किशोर। हम जानत हैं तुमको यहाँ रहने में कितनी दिक्कत हुई रही। दरअसल हम लोगों का रहन सहन आप लोगों से। हाँ बेटुआ, जो भी परेशानी हुई हो हमको ओके। नहीं आंटी, इट्स ओके। मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। आई एम कंप्लीटली फाइन। जगह बहुत छोटी रही ना बबुआ। बुआ जी प्लीज, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। और वैसे भी जो प्यार आप लोगों से मिला, उसके बाद जगह छोटी हो या बड़ी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे सारे आशीर्वाद दामाद जी को देंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा? खुशी, तू पहले से कुछ ज्यादा ही बोल रही है ना? हमारी यही बात तो इन्हें अच्छी लगती है अम्मा। चलते हैं।